आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और सरकार भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में गरीबों का ख्याल रखा है और कोई भूखा न मरे इसके लिए घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन सरकार के इस प्रयास के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में भुखमरी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। श्यामवती गांव का नाम अतरैया। क्या समस्या बताइए आपको? अब हमका परेशानी है कि गल्ला नहीं मिला था हमको। अच्छा, कितने महीना से? 5 महीना का नहीं मिला साहब। अब मांगते हैं तो क्या बोलता है आपको कोटेदार? कोटेदार कहा था उठा नहीं लागत। अच्छा, इससे पहले लग रहा नहीं लगता? हाँ नहीं लागत। दरअसल सरकार ने जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है वही सरकार के प्रयास को विफल करने पर आमादा है। कुछ ऐसा ही मामला रीवा जिले के ग्राम पंचायत अतरैला 11 का है, जहां सेल्समैन अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं और भूखे प्यासे लोगों को अनाज की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंह है। आपको दिखाई देता है? जी नहीं। कितने साल से हो गया है आपको? हम बचपन से अंधे हैं। अनाज कब से नहीं मिल रहा है आपको? अनाज हमको नहीं मिल रहा है 2 साल से। क्या बोलते हैं जब मांगने जाते हैं तो? क्या बोलते हैं आप? वो बोलता है कि उनको बुला करके आओ तो देंगे, नहीं देंगे। हम जा नहीं पाते। अच्छा, हाँ। किसको भेजते हैं आप अनाज के लिए? ये हद नाती है, फिर भतीजे हैं। मान ले लौकुशे के पठाई धन केहू पठाई धन तो हमारी सब इज्जत का था, जो कहे चले जाता, लेकिन नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। हाँ। 2 साल से नहीं दे रहे? 2 साल से। गांव का नाम क्या है आपका? हमारे जी अतरैला 11। दरअसल रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ग्राम पंचायत अतरैला 11 में सेल्समैन के मनमानी के चलते ग्रामीण भूखे रहने को मजबूर है। त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत अतरैला 11 में ग्रामीणों को सेल्समैन के द्वारा लोगों को 4 से 6 महीने का राशन नहीं दिया गया। यही नहीं, कुछ निःशक्त लोगों को साल भर का अनाज तक नहीं दिया गया। शुक्र जिया राम किशोर सुना तब नहीं 5 साल भर होता है हमका नहीं मिले थे। बहुत कोई जब कहाँ बताई हम, अब हमारे सुधी नहीं आए। 2 साल बताए अनाज नहीं मिलने पर जब गरीब तबके के लोग सेल्समैन के पास अपने हक की अनाज लेने के लिए जाते हैं तो सेल्समैन द्वारा हर बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि अगले महीने में दूंगा, जबकि इस तरह से 4 महीने गुजर चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है और जनपद सीओ द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि वह गरीब परिवार जो ना तो मजदूरी कर सकता है और ना ही अपने घर से बाहर निकल सकता है, ऐसे में गरीब परिवार के लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मरना तो है ही, हमको चाहे भूखमरी से मरे या फिर कोरोना से, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अभी अतरैला 11 त्योथर जनपद पंचायत से शिकायत आ रही है कि 5-5 महीने का उनको राशन नहीं दिया जा रहा। जिन उपभोक्ताओं के अंगूठे नहीं लग पा रहे हैं बीच में या जिनके परिवारजन बाहर रहे हैं, वो अगर वितरण से वंचित है तो उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि उपभोक्ता अगर दुकान पर मौजूद है, गांव पर मौजूद है, तो अगर उसका अंगूठा नहीं भी लगता है तो सरपंच सचिवों की उपस्थिति में, जिनको वितरण की अहम जिम्मेदारी जिला कलेक्टर ने सौंपी हुई है नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, उनके सामने उन उपभोक्ताओं को राशन दिलाने की व्यवस्था की जाए। और भले उनका ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल मशीन में वितरण नहीं होता है तो भी वितरण पंजी में उनका नाम दर्ज करके, क्योंकि वो पंजीबद्ध उपभोक्ता हैं, उनको राशन दिया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। और सरपंच सचिवों को भी ये कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता जो वाकई जायज हैं और बाकायदा मौजूद हैं, सिर्फ अंगूठा न लगने की तकनीकी त्रुटि के कारण राशन से वंचित नहीं रहेंगे इस आपातकाल में, तो सबकी मदद करने का सामूहिक दायित्व है। तो जिला पंचायत के सीओ साहबान, कलेक्टर साहबान ने सबको निश्चित किया है कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच
उपभोक्ताओं की पहचान करके उनको राशन देना सुनिश्चित करें। सर अगर सेल्समैन के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उन पर कोई कार्रवाई? सेल्समैनों के विरुद्ध अगर जानबूझ करके उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध काम किया जाएगा तो ये FIR दर्ज की प्रक्रिया शुरू है, बंद नहीं है, ये चालू रहेगी। सर जो नगर पंचायत है उसके लिए क्या किया जाए? नगर पंचायतों के सभी CMO साहबानों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने पंचायत क्षेत्र में जहाँ ये पाते हैं कि उपभोक्ता बाहर से आकर के ठहरे हुए हैं, उनके रुकने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बेघर हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, जिनके सामने जीवन की रोजी रोटी का बड़ा अहम संकट पैदा हो गया है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके नाम की सूची वहाँ जिला कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर साहब उसका अनुमोदन करके उनके लिए प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था करा रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस पंचायत से ये सूची प्राप्त हो जा रही है उनके लिए राशन का आवंटन की व्यवस्था कराई गई है। इस समय जिला पंचायत के CO साहब ने, कलेक्टर साहब ने एक अहम व्यवस्था की है कि प्रत्येक पंचायत के लिए 2 कुंटल खाद्यान्न आवंटन के मान से CFT या जो पंचायतों का एक समूह होता है 8-10 पंचायतों का, वहाँ पर खाद्यान्न रखवाने की व्यवस्था कराई गई है अग्रिम रूप से, ताकि वहाँ ऐसे उपभोक्ता जो जिनके लिए जीवन का संकट पैदा हो जाए खाद्यान्न को लेकर के, उनको तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।